नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, जिसका सेकेंड केस हम लोग ले रहे हैं। इसमें व्हेन द बाउंड्री ऑफ द मीडियम इज रिजिड या फिर स्ट्रिंग फिक्स एट द अदर एंड। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा हुआ था स्टेशनरी वेव का जो मैथमेटिकल या फिर आप कहिए एनालिटिकल मेथड, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव मैथमेटिकली। और उसका जो हम लोगों ने उसमें पहला केस लिया था और उसको अच्छे से जो है वो देखा था कि कैसे इक्वेशन आता है, फिर वेलोसिटी, स्ट्रेन, नोड्स, एंटी नोड्स, ये सारे चीज़ का जो है वो पोजीशन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या हम लोगों ने देखा था, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन, फिर चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें जो है हम लोगों ने सारी चीज़ें क्लियर किया था। फिर सेम चीज़, वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में भी करने वाले हैं। और ये जो रिजल्ट वगैरह आएगा वो लगभग सब कुछ वैसा ही है उसमें, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे हम लोग फिक्स एंड कर रहे हैं और उसमें जो एंड लिया हुआ, तो जो भी चीज़, जिस भी चीज़ में वेव आ रहा है उसका जो एंड होगा, उसका जो छोर होगा, जो आखिरी वाला जो पॉइंट होता है वो फ्री रखा हुआ था उसमें, और इसमें क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है बस, और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जब फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड वेव आता है तो उसका साइन हम लोग जो पॉजिटिव लेते हैं, और जब फिक्स एंड से वापस आता है टकरा के रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन होगा उसमें हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। हम लोगों ने इतना कहा था, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट वेव का जो है वो इक्वेशन ले लिए, वही इक्वेशन है, और फिर रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन वही इक्वेशन है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे निगेटिव साइन लिया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या कहा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इन दोनों का जो है वो सुपरपोजिशन होगा। तो हम लोग इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, सिंपली जो है वो दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देना है दोनों वेव के इक्वेशन को। तो इसका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया। सिंपली हम लोगों ने दोनों का इक्वेशन लिख दिया, और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ चुका है। फिर हम लोगों ने क्या किया, दोनों में से ए कॉमन निकाल लिया, दोनों में से ए कॉमन निकल चुका है, उसके बाद जो जैसा था वैसा ही लिख दिया गया। फिर आगे हम लोगों ने क्या कहा कि ये साइन ए और साइन माइनस साइन बी वाला जो फॉर्मूला होगा, वही वाला चीज़ जो है वो ये इस्तेमाल करेगा। ठीक उसी तरह हम लोगों ने क्या कर दिया है, साइन ए प्लस साइन बी वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया हुआ था, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, फिर कॉस ए माइनस बी बाई 2, वही वाला चीज़ यहाँ पे लग रहा है। तो बस क्या है, साइन का फ़र्क है, तो साइन हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। उसमें जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस हो चुका है, पहले क्या था, माइनस था। तो ये वही चीज़ आपको लोग बस फॉर्मूला पे ही पुट करते जाना है, सेम चीज़ वैसे ही हम लोगों के पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आएगा, वो रिजल्टेंट वेव ये है हमारे पास है, y इज इक्वल टू माइनस, वहाँ पे क्या था, 2 साइन ए वाला जो है वो 2a आया हुआ था, बस पॉजिटिव में। यहाँ पे क्या है, निगेटिव में, माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स कॉस 2 पाई वी टी बाई लेमडा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो चीज़ है इसको हम लोगों ने के एक्स भी लिख सकते हैं, और ये जो चीज़ है हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है ये जो रिलेशन है, रिलेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, 2 पाई बाई लेमदा को के लिख सकते हैं, और जो 2 पाई यहाँ पे वी बाई लेमदा का जो रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू एन लेमदा होता है, तो v बाई लेमदा हो जाएगा n, यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर न्यू लिख दे तो 2 पाई न्यू हो जाता है ओमेगा, ठीक है। तो उसी तरह सेम वही चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप क्लास 12 का भी इक्वेशन आपके पास है, मतलब कि कोई दिमाग में हो या फिर कहीं पर लिखा हो, तो उसको आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, करना क्या हम लोगों को, एम्पलीट्यूड लिखना है यहाँ से। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट के साथ जो चीज़ होता है वो एम्पलीट्यूड, उसमें क्या था, कॉस वाला पार्ट था, इसमें क्या है, साइन वाला पार्ट आ रहा है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सेम वही है, माइनस है 2a, वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है 2 पाई एक्स बाई लेमडा, ठीक है। एक्स क्या है, पोजीशन या फिर डिस्टेंस कहिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वेलोसिटी होगा। फिर वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, पार्टिकल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन 3 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ये वाला डिफ्रेंशिएट होगा, ये जो जैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 पाई वी टी बाई लेमदा रहेगा। उसके बाद फिर 2 पाई वी टी बाई लेमदा जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो 2 पाई वी बाई लेमदा बचेगा, टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 2 पाई वी बाई लेमदा यहाँ पे बचेगा,
तो ये 2 जा 4 हो जाएगा, 4a पाई v बाई लेमदा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है 4a पाई v बाई लेमदा, और साइन वाला वही चीज़, और ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो ये तो vt वाला जो डिफ्रेंशिएट हुआ ही नहीं, और ये कॉस वाला डिफ्रेंशिएट होके यहाँ पे साइन बन चुका है, माइनस साइन था तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास वेलोसिटी। अभी एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे, इसी चीज़ को फिर से एक बार टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर से वही चीज़ रहेगा, ये वैसा ही रह जाएगा, बाकी ये वाला चीज़ वैसा ही रह जाएगा, ये वाला चीज़ फिर क्या हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जिसके साथ टाइम है वही डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, पोजीशन के साथ में, मतलब कि एक्स के साथ में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो इक्वेशन है हमारे पास उसको क्या करेंगे, पोजीशन के साथ में, ये पोजीशन है एक्स वाला जो, ठीक है, एक्स के साथ एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्स वाला ही डिफ्रेंशिएट होगा, टी वाला वैसे का वैसा ही रहेगा, ये कांस्टेंट की तरह माना जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेन निकालेंगे तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके स्ट्रेन निकालेंगे। तो स्ट्रेन निकालेंगे तो सेम वही उसी तरह से आ चुका है, ये वाला जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, बस ये वाला डिफ्रेंशिएट हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोगों ने देखा था दो तरह का हम लोगों ने चेंज लिया था, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन यानी कि x, और चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t। तो दोनों में हम लोगों ने एक ऐसा पोजीशन कंसीडर किया था जहाँ पे एक बार जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, एक बार क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम लोगों ने पहला क्या लिया, मिनिमम वैल्यू ले लिया। ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या लिया, मिनिमम वैल्यू लिया, तो स्ट्रेन इस जगह पे मैक्सिमम आया, यानी साइन 2 पाई एक्स बाई लेमदा इज इक्वल टू 0 किया, तो हम लोगों के पास क्या आया, ये स्ट्रेन मैक्सिमम आया। तो जहाँ पे स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, जिस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन हम लोगों के पास स्ट्रेन मैक्सिमम दे रहा है, तो स्ट्रेन जिस पोजीशन पे मैक्सिमम होने का मतलब है वो पॉइंट क्या है, नोड है। स्ट्रेन मैक्सिमम होने के मतलब क्या है, वो जो पोजीशन है, वो जो पॉइंट है, वो हम लोगों के पास क्या दे रहा है, कौन सा पॉइंट दे रहा है, नोड दे रहा है। ठीक है, तो एज दिस पॉइंट स्ट्रेन इज मैक्सिमम, सो दिस पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू नोड्स। ठीक है, रिजल्ट में भी हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे। अगर हम लोग ये जो है वो मिनिमम वाला केस लिया है, ठीक है, ये तो इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे लिखें कि एम्पलीट्यूड मिनिमम करके लिखें, तो वो भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि प्लस या -1 करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो 0 ही हम लोग के पास मिनिमम है। तो साइन 0 जब होता है उसका वैल्यू बस लिख देना है। पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था साइन 0 कब होता है। ठीक है, तो साइन 0 पे होता है, फिर हम लोगों के पास पाई पे होता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया है, लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये 2 पाई एक्स बाई लेमदा इज इक्वल टू एम पाई लिख सकते हैं, क्योंकि m के जगह पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर m के जगह पे 1 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, यानी कि एक बार हम लोगों को 0 मिल रहा है, एक बार हम लोगों को पाई मिल रहा है। तो इसी पे साइन का इस वैल्यू पे हम लोगों को 0 मिलेगा, फिर साइन इस वैल्यू पे हम लोग को 0 मिलेगा। तो वही तो मिनिमम का पोजीशन होगा, साइन 0 जब होगा। ठीक है, साइन का वैल्यू जब 0 होगा, वही चीज़ तो हम लोग को पुट करना है। तो वही चीज़ से हम लोग इसको और इस चीज़ को इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, यानी कि जो पोजीशन निकलेगा वो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2, ये हम लोगों के पास आ चुका है। तो ये जो नोड्स, ये जो पॉइंट्स है, वो किसका पॉइंट्स आया, हमारे पास नोड्स का पॉइंट है। और सेपरेटेड किससे है, नोड्स, एक से दूसरा नोड, एक नोड से दूसरा नोड कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, λ/2 से। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, यानी +-1 करेंगे। उसमें हम लोग देखिए, उसमें हम लोगों ने कॉस के साथ किया था, क्योंकि कॉस जो है वो एम्पलीट्यूड था, और इसमें हम लोग साइन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे साइन वाला जो एक्स है, वो साइन वाला जो चीज़ है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड आया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड को ही मैक्सिमम और मिनिमम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को अपना रिजल्ट मिले, नोड्स मिले, एंटी नोड्स का पॉइंट मिले, फिर जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो सारा चीज़ हम लोगों को मिल जाए। तो इसमें हम लोग करेंगे तो स्ट्रेन हम लोगों को 0 मिलेगा। अगर dy/dx करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन 0 होने का मतलब है ये पॉइंट जो है वो एंटी नोड है, ये जो पोजीशन है वो एंटी नोड का पोजीशन है, क्योंकि एंटी नोड पे ही स्ट्रेन जो है वो 0 होता है, नोड्स पे स्ट्रेन जो है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग अगर इसको +-1 का वैल्यू डालें तो 2 पाई, मतलब साइन का वैल्यू जब +1 या
+1 या -1 होता है उसके हिसाब से आप लोग लिखेंगे। तो साइन का वैल्यू जो प्लस और माइनस होता है वो 90 पे होता है, फिर साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो उसी तरह से हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साइन 90 हो चुका है, उसके बाद 3π/2 फिर 5π/2 ऐसे तरह इस तरह से क्या होगा आगे बढ़ेगा। तो उसको अगर हम लोग इस तरह से फॉर्मूला में लिखें तो देखिए 2m + 1/2 लिखा हुआ है और पाई लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को m के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 1/2 यानी π/2 बचेगा, ठीक है। तो π/2 साइन 90 हो गया, तो साइन 90 0। फिर उसी तरह से अगर 2 रखें तो 2 2 4 + 1 5/2, ठीक है। तो 5π/2 इसी तरह से आपको क्या करना है, बस इसको लिख देना है। अगर ज़्यादा डिटेल है तो ज़्यादा डिटेल के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ है, तो इतना बार बार जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है आप लोगों के पास, और एक ही चीज़ को अगर बार बार करें तो फिर आगे बढ़ने का जो है वो ज़्यादा जल्दी आप लोग जो है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। x का वैल्यू हम लोगों के पास यानी λ/4 फिर 3λ/4 फिर 5λ/4 ये हम लोगों के पास निकल चुका है। तो अगर हम लोग इसको क्या करें, अगर हम लोग इसको देखें तो इसका हमारे पास जो एंटी नोड्स है, एंटी नोड्स भी क्या है बराबर दूरी पर है और सेपरेटेड है कितने दूरी से, λ/2 से। तो वही चीज़ हम लोग के पास आया, नोड्स भी जो है वो λ/2 से सेपरेटेड है और एंटी नोड्स भी जो है वो λ/2 से सेपरेटेड है। तो यही रिजल्ट को अगर हम लोग जो है वो लिख ले तो फिक्स एंड जो है वो फिक्स एंड यानी कि जो x = 0 जो हमारे पास जो नोड्स मिल रहा था वो कहाँ पे मिल रहा था, स्ट्रेच स्ट्रिंग के फिक्स एंड पे हम लोगों को कैसे क्या मिला, नोड्स मिला। फिक्स एंड पे हम लोगों को क्या मिला, नोड्स मिला। और नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म अल्टरनेटिवली, मतलब एक के बाद एक, मतलब एक नोड्स फिर एंटी नोड्स फिर एंटी नोड्स फिर नोड्स फिर एंटी नोड्स, ऐसा करके जो है वो फॉर्मेशन होता है नोड्स और एंटी नोड्स का एक के बाद एक, ठीक है। पहले एक नोड होगा फिर एंटी नोड होगा फिर नोड होगा फिर एंटी नोड होगा, इस तरह से। तो फर्स्ट एंटी नोड जो है वो कितने दूरी पे होता है, π/4 दूरी पे होता है क्लोज एंड या फिक्स एंड से, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये जो रिजल्ट होता है वो सबसे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो डिस्टेंस है वो कितना होता है या फिर कितने दूरी पे होता है, कौन से कहाँ पे होता है, पोजीशन या फिर डिस्टेंस, ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो फर्स्ट एंटी नोड जो होता है, पहला एंटी नोड जो होता है वो π/4 की दूरी पे होता है, कहाँ से, फिक्स एंड से। स्ट्रिंग का कोई फिक्स एंड है, उस फिक्स एंड से जो पहला एंटी नोड होगा वो π/4 की दूरी पे होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड या एंटी नोड, दो नोड के बीच में या फिर दो एंटी नोड्स के बीच में, मतलब जो एक नोड्स के बाद जो दूसरा नोड आएगा उसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, π/2, ठीक है। मतलब और जो हमारे पास जो एक एंटी नोड के बाद में जो दूसरा एंटी नोड आएगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, π/2, और फिर या फिर नोड से लेके एंटी नोड का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, λ/4 होता है। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। λ/4 एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होता है, और λ/2 नोड से नोड के बीच में या फिर एंटी नोड से एंटी नोड के ही बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, टाइम के साथ रेस्पेक्ट में, मतलब कि जो ये जो पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे लिया, देखिए ऐसा जो हम लोगों ने ये जो केस लिया हुआ है, कंसीडर द पोजीशन, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन लिया, तो हम लोगों को क्या लेना है, अब चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। कंसीडर द टाइम, तो जो भी x के जगह पे लिखा हुआ है, x के जगह पे बस t डाल के सब कुछ आगे बढ़ाते जाना है। और यहाँ पे जो x का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे जो x का वैल्यू आ रहा है वहाँ पे क्या आएगा, t का वैल्यू आएगा, और t के रिस्पेक्ट में ये सारा चीज़ लिखा जाएगा कि इतने टाइम पे इतना इस पोजीशन पे है, इतने टाइम पे इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों के पास जो है वो, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसीलिए उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, नहीं तो उसमें इसको जो है वो उसी में इंक्लूड कर दिया जाता, ठीक है। तो इसको अलग से भी लिख लीजिएगा, और एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाए, अगर केस पूछा जाए तो लिख लीजिएगा, केस नहीं पूछा जाए तो एक ही केस लिखना रहता है, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10 नंबर का ही होता है, या फिर जो मार्किंग होता है आप लोग के हिसाब से उसके हिसाब से लिखिए। 4 से 5 पेज का ज़्यादा आंसर होता नहीं है, 10 नंबर का अगर रहे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।